नहीं, एक कॉन्टिनेंट पे नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ बर्रे आज़मों पर एक साथ 1300 साल बिना किसी ब्रेक के हुक्मरानी की, उसे डराना चाहते। बेवकूफी की इससे बड़ी कोई इंतहा नहीं हो सकती। हम और ये जो वीडियो फैलाया जा रहा है, ये इसका पर्पस क्या है कि आप डरे। कोई भी आदमी जो जुर्म कर रहा हो, अगर मॉब लिंचिंग एक जुर्म है तो उसको डरना चाहिए। वो डरने की बजाय वीडियो बना के अपनी सूरत दिखा रहा है कि मैं मार रहा हूं, देखिए, सारी दुनिया देखे कि मैं मार रहा हूं, और फिर उसको वायरल करे कि लाखों लोगों को उस वीडियो को देखें। इसका पर्पस क्या है कि आप खौफजदा हो जाए। और उसके बाद हमारे वजीर आजम महोदय 8वीं क्लास पास नहीं हुए हैं, डिग्री फेक पाई गई दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक अदद बीवी संभाल ना पाए, छोड़ के भाग गए। 25-30 साल की जिंदगी पूरी की पूरी डार्क में है, कुछ पता नहीं कि ये शख्स कहां था। 25-30 साल की जिंदगी नरेंद्र मोदी की बिल्कुल नामालूम है कि वो कहां पर रहा। एक ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर बन के आता है तो अब वो साइंस भी पढ़ा रहा है, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा है, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा है, वो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है। अरे 8वीं आप पास नहीं हुए, 10वीं क्लास के बच्चे एग्जाम कैसे पास करें, वो टेलीविजन पे खड़े होकर पढ़ा रहा है। मुल्क की बदकिस्मती ये है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाले आदमी ने 8% की जीडीपी को 5% पे पहुंचा दिया। 5%। और डारा क्या है? हिंदुत्व, हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू आधी रोटी खाएंगे, हिंदू राज बनाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट क्या है? उन्होंने कहा पकौड़े बेचे, तो वो जो पकौड़े बेचने वाला एम्प्लॉय है उसको लिंचर बनाया है, एम्प्लॉयमेंट बना दिया है लिंचिंग को इन्होंने, कि तुम लिंच करो, उसके बाद जेल जाओगे, जमानत हम करा के लाएंगे, और जब जमानत करा के बाहर आओगे तो हमारा कोई मंत्री आएगा तुम्हारे घर पे और तुमको हार पहना के मिठाई खिलाएगा, और फिर तुमको पार्लियामेंट के टिकट दिए जाएंगे, जिसकी जितनी औकात है। एमएलए के टिकट दिए जाएंगे, साध्वी प्रज्ञा आ गई पार्लियामेंट में, असीमानंद भी आ जाएंगे पार्लियामेंट। तो कातिलों को ओहदे देने का काम पहली मर्तबा हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की ये सरकार यहां कर रही है। ये पूरा का पूरा ये साइंस और ये इंजीनियरिंग इस खौफ की आइडियोलॉजी की है। और ये अगर खौफ बपा नहीं करेंगे, खौफ किसका दिलाएं? खौफ दिलाने के लिए एक बेचारी ले दे के अगर कोई कम्युनिटी बचती है तो मुसलमान कम्युनिटी बचती है। और वो क्यों है? आपका खौफ क्यों है? आप ही से खौफ क्यों दिलाया जा रहा है? आपसे खौफ इसलिए दिलाया जा रहा है, एक रीजन तो मैंने बताया कि एक बार आए थे हुकूमत करने तो 800 साल किसी को मौका नहीं दिया। दूसरी बार अगर आप खुदा ना खास्ता पहुंच गए तो अगले 800 साल फिर किसी का नंबर नहीं आना। क्यों भाई? इसलिए कि आप, वो कहते तलवार के जरिए से आए थे, तलवार के जरिए। अच्छा, मैं कहता हूं चलिए मान लिया, क्यों हम कहें कि सब नहीं आए थे तलवार के? था हमारे अंदर दम भाई, हम आ गए तलवार के जरिए। हमारी तलवार में दम था, तुम्हारी तलवार में दम नहीं था, तुम्हारी ढालें टूट गई थी, हमारी तलवार जीती थी, मान लिया मैंने 1 मिनट के लिए। लेकिन हुकूमतें तलवार के बल पर चला नहीं करती। मुझे हिंदुस्तान, दुनिया की मालूम इंसानी तारीख में एक हुकूमत कोई बताए कि जो तलवार के जरिए बनी हो और 20 साल, 10 साल, 5 साल, 40, 50 साल इससे ज्यादा चली हो, एक हुकूमत का नाम बताए। तलवार के जरिए बनी हुई हुकूमतों की कोई उम्र नहीं होती, जैसे मोदी जैसे जालिम लोगों के हाथ में आई हुई हुकूमतों की कोई उम्र नहीं है, इस तरह तलवार की बनी हुई हुकूमतों की कोई उम्र नहीं होती। दिल से, दिमाग से, मोहब्बत से और नजरियात से जब हुकूमत की जाती है तो सैकड़ों साल हुकूमत चलाई जा सकती है। यह हमने साबित किया है, तुम नहीं कर सकते। एक साहब बैठे थे एक दिन मेरे बराबर में एक टेलीविजन स्टूडियो में, मुझसे कहने लगे बहुत आराम से, बड़े प्यार से, हिंदू महासभा के, यार रहमानी साहब सड़क पे नहीं हो रहा कुछ। मैं क्या चाहते हैं आप सड़क पे? यार सड़क पे होनी चाहिए, मुसलमान और हिंदू सड़क पे लड़े। तो मैं आप कोशिश कर तो रहे, इतने दिन हो गए आपको लिंचिंग कराते कराते, आप कर नहीं पाए, इसका मतलब आप नाकाम हो गए कि नहीं यार इसको बढ़ाइए। मैं तो लिंचिंग थोड़ी सी, अभी आप एक गरीब मजदूर, बेपढ़ा लिखा, छोटा मोटा काम करने वाला आदमी जंगल में अकेला जा रहा है, उसको पकड़ के आप लिंचिंग कर रहे हैं। इतने बहादुर हैं, इतने बहादुर हैं। और जो अभी किस्सा सुना रहे थे ना मध्य प्रदेश के लड़के का,
कुर्बानी करके आ रहा था बेचारा, उसको उसकी बहनों को परेशान किया, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की। भाई है तो खून तो खोलेगा, लड़ाई झगड़ा करके निकल के उसको, जब वहां उसके घर पे तो खाली गाली गलौज करके उसने भगाया, भाग गए। जब अपने गांव के बाहर निकले, उसके गांव पे नहीं, अपने गांव के नुक्कड़ पे जब आए, तब उसका गाड़ी रोक के कहा कि अब तुझसे लड़ेंगे। उसने वहां 3 को कह दिया कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है और मेरे अंदर। 500 आदमी खड़ा हुआ था वहां, गांव का सारा गांव बाहर आके खड़ा हो गया, 500 आदमी। जब 3 को उसने ढेर कर दिया और 500 उसकी तरफ दौड़े, तो उसने सिर्फ छुरी हवा में ऐसे हिलाई कि ये हशर कर दूंगा जो आगे आया। 500 के 500 भाग गए, 500 के 500 भाग गए एक लड़के से। अरे जीदारों से लड़ो, वो बेचारा गरीब आदमी है जिसके हाथ में खाने को एक दिन का रोटी नहीं है, उस एक को पकड़ के लिंचिंग करके बहादुरी दिखा के वीडियो दिखा रहे हो। मैंने उनसे कहा था हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं। लड़ने वाले होते तो इस मुल्क में हमारा वजूद ना होता। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम जुल्म का जवाब भी अमन से देने की तरकीब जानते हैं, इसलिए नहीं लड़े। तुम आज भी नाकाम हो, ताकत होने के बावजूद तुम चाहते थे कि हम सड़कों पे आके निकले, लेकिन हम सड़कों पर नहीं आए और ये तुम्हारी नाकामी है। तुम कभी नहीं आए। गवर्नर कहता है, त्रिपुरा के गवर्नर थे तथागत साहब, तथागत रॉय, ही सेड के हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक सिविल वॉर से तो हमको गुजरना होगा, खून का दरिया बहाना होगा। 2500 छोड़ रखे, कोई साक्षी महाराज है, कोई साध्वी रीतमरिया है, कोई और है, कोई और है, इसी किस्म की बातें करते। नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं, आप अपने मरकज से जुड़ जाइए। आपका मरकज क्या है? आपका मरकज आपका दीन है। आपका दीन सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, सिर्फ रोजा रखने का, इबादत, ये रिचुअल्स हैं दीन के, ये मजहब है। इस्लाम मजहब नहीं है, मजहब का ये एक पार्ट है, इस्लाम दीन है। मैं इस्लाम को मजहब की हैसियत में मेरे जहन में कभी समा ही नहीं सका। मैं इस्लाम को आइडियोलॉजी मानता हूं। इस्लाम एक नजरिया है और वो नजरिया इस दुनिया का और इस इंसानियत का कामयाब तरीन नजरिया है। आप उस नजरिए से दूर हैं और अल्लाह आपको सजा दे रहा है उसकी। मोदी के बस की बात नहीं है, अल्लाह बता रहा है कि आप उस रास्ते से, उस बरकत से भटक गए। अगर कामयाबी चाहते हो और मोदी जैसों से छुटकारा चाहते हो तो बरकत पे वापस आ जाओ। जिस वक्त इसने जो हलाकू खां और चंगेज खां थे, ये लोग जब मार रहे थे मुसलमानों को, तो किसी ने एक मौलवी साहब से उस वक्त आलिम दीन से सवाल किया था कि आपका अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है। जी हाँ, कादिर है। तो कहा कि कादिर अगर है तो अब उसने हमको कादिर बना रखा है, तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है, तो फिर तो हम अच्छे लोग हुए, तुम बुरे लोग हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मामला यह है कि एक चरवाहा जब अपनी भैंसे, गाय या बकरियां चरा रहा होता है तो साथ में चंद कुत्ते छोड़ देता है, और उन कुत्तों का काम यह होता है कि कुछ बकरियां अगर इधर उधर भाग जाए तो उन्हें भौंक भौंक के और रेवड़ में शामिल कर दे। रेवड़ में शामिल होती हैं तो महफूज हो जाती हैं, वरना कुत्ते काटते हैं। तो आप वो कुत्ते हैं जो हमको हमारे रेवड़ की तरफ वापस धकेलना चाहते हैं। अपने रेवड़ में आइए, अपने रेवड़ में आइए। ये कुत्ते 5 साल या 10 साल भौंकेंगे, उसके बाद आपकी गाड़ी चलेगी और चलती रहेगी। यकीन रखिए, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। तो अपने मरकज पर वापस आइए, अल्लाह आपको कामयाब इंशाअल्लाह ताला जरूर करेगा। कुछ चीजें और मैं अर्ज करना चाहता था, लेकिन दामन वक्त में तो गुंजाइश हमेशा ही कम होती है, आज भी कम है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात उस हौसले के साथ जो हमारा खासा है, उस यकीन के साथ जो हमारा यकीन है, उस पर चलेंगे। आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म करता हूं। 15% सेंसस के मुताबिक आप हैं, और इस मुल्क में जो गिरोही तकसीम है, पूरे सेंसस की रिपोर्ट पढ़िए, यू आर द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, यू आर द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। 15% से बड़ा दूसरा कोई ग्रुप नहीं है सिवाय मुसलमानों के। आप माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? आई रिफ्यूज टू बी ए मेंबर ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड आई रिफ्यूज to get some part, some concession in governance. I'm all eligible to become the Prime Minister of this country and I want to claim the Prime Minister. ये पॉपुलर फ्रंट
ये एसडीपीआई ये इसलिए खड़ी हुई है, हमारा दावा है इस मुल्क की एब्सोल्यूट गवर्नेंस हमारा हक है, हमारा इख्तियार है और हम वहां तक पहुंच के रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। इस यकीन के साथ मैं आपके साथ से इजाजत चाहता हूं कि मरकज पर आए तो वहां जाएंगे जहां ज़बान इख्तियार आपके हाथ हो और जालिम इस माशरे से हटे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शेर बकरी की तरह एक घाट पे पानी पिए, यह हमारा हदफ है, यह हमारा ईमान है, यह हमारी और आपके मिल्ली जुरत का तकाजा है। बढ़िए और इख्तियार छीन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।